बादलपुर नामक गांव में सीता अपने पति मोनू के साथ रहा करती थी। सीता के दो बच्चे थे। सीता के लड़के का नाम श्यामू और लड़की का नाम गीता था। वो दोनों बहुत ज्यादा शैतान थे, लेकिन वो बहुत होशियार थे। मोनू पास की ही मोबाइल की शॉप पर काम किया करता था। मोनू कुछ और भी करने का सोच रहा था। सीता शहर के दूसरे घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके घर का गुजारा चलाती थी, लेकिन वो बहुत खुश थे। आज सीता ने अपने घर पर बिरयानी बनाई तो उसके लड़के ने कहा, माँ, आप इतनी अच्छी बिरयानी बनाती हो, क्यों ना आप बाजार में एक शॉप ही खोल लो। आज श्यामू मुझसे कह रहा था कि माँ, आप इतनी अच्छी बिरयानी बनाती हो तो आप एक बाजार में एक शॉप ही खोल लो। तो मैं सोच रही हूँ अगर आप मेरी मदद करें तो मैं शॉप खोल लूँ। मोनू तुरंत अपने गांव के सेठ के घर चला जाता है। कहता है, सेठ जी, आप मुझे 5,000 रुपए उधार दे दीजिए। मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ मोनू, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मेरे पैसे तुम्हें जल्दी ही वापस कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे किसी और को भी पैसे देने हैं। अगर मुझे पैसे किसी और को न देने होते तो कोई बात न थी। मोनू को सेठ ने पैसे उधार दे दिए। मोनू ने बाजार से बिरयानी का सारा सामान खरीद लिया था। अब सीता ने अपना स्टॉल लगाना शुरू कर दिया था। सीता वेज बिरयानी बनाती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसे बिरयानी बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। उसका पहला ग्राहक एक छोटा सा लड़का था, जिसको सीता की वेज बिरयानी काफ़ी पसंद आती है। वह उसकी बिरयानी की काफ़ी तारीफें भी करता है। अब सीता अपना रोज स्टॉल बाजार में लगाती थी और वेज बिरयानी को बेचा करती थी। सीता ने जब दूसरे दिन अपना स्टॉल बाजार में लगाया तो उसके स्टॉल पर काफ़ी भीड़ लग गई। अब सीता बहुत खुश रहने लगी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।